हेलो बच्चों, ये है हमारी नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम की। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई योर आंसर। हमें जस्टिफिकेशन भी देनी है। फर्स्ट इज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? ये हमें डिस्कस करना है। क्या सभी इरेशनल नंबर यानी कि पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते ऐसे नंबर्स, क्या क्या ऐसे नंबर्स रियल नंबर होते हैं? अब खुद दिमाग लगा के बताइए कि हाँ भाई, ऐसे सभी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा कि जो इस छोटे सेट में आता हो और बड़े सेट में ना आता हो। करेक्ट। कोई भी आप ऐसे सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज हम इसको फर्स्ट स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रू। एवरी irrational number is a real number। ठीक है। सेकंड इज every point on the number line is of a form root under m where m is a natural number। क्या कोई भी हर एक पॉइंट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं जो कि इस फॉर्म रूट अंडर m को? हाँ, करेक्ट। हम हर एक नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे मैंने। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो पहली क्लास देख ले। ठीक है। थर्ड पॉइंट है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं। काफी सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जो बेसिकली पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इसी चीज को डिस्कस करें तो एक कभी भी फोर्स प्रूफ कर रहा हो ना तो काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड कर दो अपोजिट कि भैया ये हमारा रूट, फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 ये रियल नंबर है। ठीक है। और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी है, पर ये इरेशनल नहीं है क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा चुका है और क्यू जो यहाँ पर वो जीरो नहीं है। टू जीरो नहीं है ना, तो इसका मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में और 1/2 तो होता है आपका। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका मतलब फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड भी ट्रू, थर्ड है जो आपका वो फॉल्स हो जाता है। ठीक है। अब हम आगे और थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर रियल। क्या सभी स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज इरेशनल? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ क्यों? फिर दोबारा से काउंटर एग्जांपल प्रोवाइड कर दो। रूट अंडर 4 जो कि बेसिकली जो आपका है पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट अंडर क्या मिलता है हमें? 2 मिल जाता है। 2 क्या इरेशनल नंबर है? नहीं। 2 को तो लिख सकता है ना बेसिकली हम। 2 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? 2 के नीचे हम अगर 2 के नीचे हम 1 लिख दे तो ये तो रेशनल हो गया ना। तो बेसिकली 2 तो इरेशनल नंबर नहीं है। हमें मिल गया कि ये चीज, सेकंड चीज जो है वो बेसिकली फॉल्स है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट। हम एग्जांपल प्रोवाइड करके दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। शो द रूट अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हाँ, हमने ये प्रीवियस क्लास में क्या था, पहले क्लास में। दोबारा कर देते हैं। जो बच्चे अगर अटेंड नहीं कर पाए तो इस बार ध्यान से देखेगा। और ये क्वेश्चन फॉर श्योर इस एक्सरसाइज से आता है तो यही क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स का नहीं पूछते मोस्ट ऑफ द टाइम, यही पूछते हैं। रूट अंडर 5 हमें लोकेट कर रहा है नंबर लाइन पर, तो हम एक जीरो कर देंगे, यहाँ पर 1 कर देंगे। ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर और ऊपर परपेंडिकुलर हम 1 सेंटीमीटर और ड्रॉ कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रूट अंडर 2 होगा। करेक्ट। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और रूट अंडर 2 निकालेंगे हम तो बेसिकली हमें ये निकल जाएगा, हाइपोथेसिस निकल जाएगा। ठीक है। ये 7th क्लास की मैथ्स है। अगर कोई इस बच्चे को डाउट है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है। इसके बाद भी हम एक परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यहाँ से हम 90 डिग्री और ड्रॉ करेंगे 1 सेंटीमीटर का ही। ठीक है। और हम फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। ये होगा हमारा रूट अंडर 3, क्योंकि बेस हमारा ये हो गया है। इसके बाद में हमारा बेस हमारा ये है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया तो ये रूट 3 हो जाएगा। करेक्ट। अब हम रूट 3 से दोबारा से 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देते हैं इस बार। 2 सेंटीमीटर हमें 5 ड्रॉ करना है। बेसिकली 5 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 1 दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है। 1 ड्रॉ करेंगे
तो ये जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, बेसिकली क्या आएगा, ये रूट अंडर 4 आएगा, ठीक है, रूट अंडर 4। फिर यहाँ से हम दोबारा से 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, फिर ये रूट अंडर 5 आएगा, ठीक है, रूट अंडर 5 आएगा। फिर हम यहाँ पर कंपास और यहाँ पर कंपास लगा के फिर हम यहाँ से डॉटेड लाइन बनाएंगे, जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा वो एरिया हमारा होगा रूट अंडर 5, ठीक है। ये नीट एंड क्लीन के लिए मैं आप बेसिकली आप कुछ पिक्टोरियल्स या फिर कुछ ग्राफ्स के थ्रू भी कोशिश करूंगा अगली क्लासेस में समझाने की, अगर कोई भी ऐसे कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। अभी स्टार्ट बिगिनिंग क्लासेस है, मैं अभी बनाना सीख रहा हूँ यूट्यूब पर, तो बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पर धीरे धीरे मैं और कर लूँगा उनको मैं। नेक्स्ट बेसिक कंस्ट्रक्शन है, ये एक रीजनिंग दी हुई है, क्या मैं रूट अंडर 3, रूट अंडर 4, रूट अंडर 5 तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। और यही मेथड हम ड्रॉ करते रहेंगे, ये बेसिकली थ्योरी में समझाया गया है, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाया क्वेश्चन सॉल्व करके रूट अंडर 5 ड्रॉ करके, ये थ्योरी है बस, ठीक है। थैंक यू। अगर कोई किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिख सकता है, या फिर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए किसी को कुछ है तो वो भी सजेशन दे सकते हो कि सर आप ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो, ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ, तो आप मेरे को वो बेसिकली रिकमेंडेशन कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, ठीक है।